तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस जबरदस्त रिडक्स टूलकिट के इस सीरीज में। मेरा नाम है मुकेश। चलो शुरू करते हैं कोडिंग। इस वीडियो में हम लोग फाइनली रिडक्स डालेंगे। अगेन तो रिडक्स मैं स्क्रैच से नहीं लिखूंगा, इसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि हम लोगों ने रिएक्ट एप्लीकेशन में रिडक्स कोड ऑब्वियसली लिखा हुआ है एंड यही फायदा है रिएक्ट नेटिव का कि वही सेम लॉजिक जो हम लोगों ने रिएक्ट जस्ट में लिखा था वही हम लोग रीयूज कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव में। ऑलराइट, सो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आऊँगा ये तो हमारा रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट है। मैं ये प्रोजेक्ट ओपन करूंगा जिसमें हमारा रिएक्ट कोड था। इसमें क्लाइंट के अंदर था हमारा रिएक्ट कोड एंड सोर्स में दो चीज़ें मैं कॉपी करूंगा, एक रिड्यूसर्स एंड हेल्पर्स। हाँ, ये दोनों मैं कॉपी करूंगा, कॉपी, एंड ये मैं अपने रिएक्ट नेटिव वाले में पेस्ट कर दूंगा। ऑलराइट, सो कुछ चीज़ें हम लोग को इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो डेवलपमेंट सर्वर किल करो, कंट्रोल सी प्रेस करके। ऑलराइट, तो कुछ चीज़ें हम लोग को इंस्टॉल करनी है, दैट इज कि हम लोग को सबसे पहले तो यहाँ पे टाइप करना है npm। ओके, डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं, मेरे को स्पेलिंग याद नहीं है रिडक्स टूलकिट की। ओके, सो गेटिंग स्टार्टेड, ये रहा कंट्रोल सी, नॉट लाइक दिस, कंट्रोल सी एंड टर्मिनल पे राइट क्लिक। एंड इसके अलावा हम लोग को रिएक्ट डैश रिडक्स भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, यस, एंड एक और चीज हम लोग को करनी पड़ेगी, एसिंक स्टोरेज इन एक्सपो कैसे यूज करते हैं वो हम लोग को यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हम लोग को लोकल स्टोरेज में भी हम लोग टोकन वगैरह सेव कर रहे थे, वो लोकल स्टोरेज में कर रहे थे, बट रिएक्ट एफ में लोकल स्टोरेज को एसिंक स्टोरेज बोलते हैं, मतलब डिवाइस की स्टोरेज। टोकन को हम लोग को डिवाइस में सेव करना पड़ेगा, तो ओके, तो उसके लिए हम लोग ये कॉपी कर सकते हैं। ऑल राइट, कंट्रोल सी एंड या ओके, सो इसका डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है, यहाँ पे है। ओके, तो हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन फ्यूचर में चेंज हो, बट लॉजिक या कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होता। हम लोग को एक ही चीज करनी है, बस हम लोग को लोकल स्टोरेज में कैसे कुछ चीज सेव करते हैं वो देखना है। तो अगेन देखो, आप लोग जानते हो सेम ये एसिंक स्टोरेज सेम टू सेम लोकल स्टोरेज की तरह है, बस लोकल स्टोरेज की जगह हम लोग को एसिंक स्टोरेज यूज करना है। देन सेट आइटम, उसका नाम एंड वैल्यू। ऑल राइट, अगेन गेट करने के लिए गेट आइटम एंड रिमूव करने के लिए रिमूव आइटम होगा। देख लेते हैं एक बार। ओके, गेट आइटम, ठीक है, सेट आइटम, मर्ज आइटम, रिमूव का कहाँ है, ये रहा रिमूव आइटम। ओके, ऑल में आई गेस सेम है। हाँ, सेम है, ठीक है, पूरा पूरा लोकल स्टोरेज जैसा ही है। देख लेते हैं, सबसे पहले इंस्टॉल हो गया। ओके, अब ये भी इंस्टॉल करो, राइट क्लिक, ये भी इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद अगेन डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करेंगे। तो जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम लोग कोड लिखना शुरू कर सकते हैं। दैट इज ओके, सो हम लोग को रिड्यूसर्स मिल गया। अगेन रिड्यूसर्स में ही हमारे एक्शन का लॉजिक भी है एंड हमारे यू नो रिड्यूसर का भी लॉजिक है। तो हम लोग का ये सब जो ये जो है हमारे एक्शंस हैं एंड ये उसके रिड्यूसर्स हैं। ऑल राइट, ओके, सो हमारा 80% ऑफ द काम हो गया, 20% बस करना है। सो एक चीज हम लोग को चेंज करनी है, दैट इज हेल्पर्स में आओ, फेच में आओ। हम लोग जो एपीआईज बना रहे थे, साइन अप या साइन इन, तो रिएक्ट में हम लोग रिलेटिव पाथ यूज कर रहे थे, बट रिएक्ट नेटिव में रिलेटिव पाथ नहीं यूज कर सकते, हम लोग को पूरा प्रॉपर पाथ मेंशन करना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग जैसे साइन अप या साइन इन, वो जो एपीआई था हम लोग पास कर रहे थे फेच को कॉल करते वक्त, हम लोग यहाँ पे इस एपीआई में रिसीव कर सकते हैं, है ना, रिसीव कर रहे हैं। दैट इज मतलब एपीआई में अगर लेट्स से मैं साइन अप को कॉल करता हूँ तो यहाँ पे स्लैश स्लैश साइन अप इस एपीआई में रिसीव हो रहा है, साइन इन अगर साइन इन है, अगर साइन अप पे मैं साइन अप यूज करता हूँ, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ऑथ रिड्यूसर में मैं यहाँ पे साइन अप पास करता हूँ तो हम लोग को इस एपीआई में साइन अप रिसीव हो रहा है, ठीक है। या अगर साइन अप या और क्या है, और अगर हम लोग इसमें आए टू डू रिड्यूसर में, तो मैं क्रिएट टू डू यहाँ से पास कर रहा हूँ, तो हम लोग यहाँ पे एपीआई में क्रिएट टू डू रिसीव हो रहा है। ऑलराइट, मतलब इतना तो रिसीव हो रहा है, तो मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं इस एपीआई में, है ना, इस एपीआई में इसके आगे पूरा का पूरा यूआरएल मेंशन कर देंगे। तो आप लोग जानते हो हमारा बैकएंड ऑलरेडी रेडी है, हम लोगों ने हमारा एप्लीकेशन रिएक्ट एंड नोड जेएस एप्लीकेशन होस्ट किया हुआ है ना, वो होस्ट किया हुआ है हम लोगों ने वर्सल पे। तो वर्सल पे हमारा बैकएंड
होस्ट किया हुआ है, तो हम लोग उसी बैकएंड को रीयूज करेंगे हमारे रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन में, ऑलराइट। तो यहाँ पे आप लोग इसका यूआरएल देख लो एंड हाँ ओके, इसको कॉपी कर दो। ओके इतना बड़ा यूआरएल, ओके छोटा डोमेन भी होगा आई गेस सो। यस ये है छोटा डोमेन, ओके। यस ये छोटा डोमेन कॉपी करो, कंट्रोल सी, एंड इसी पे हम लोग का बैकएंड भी है, इसी पे हम लोग का बैकएंड भी है। दैट इज मैं आप लोग को प्रूफ करके दिखाता हूँ। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ गेट टू योर यूएस टू डूस, ओके। सो ये देखो हम लोग को रेस्पॉन्स मिल रहा है, हमारा बैकएंड भी यहीं पे है, ओके। सो यस तो हम लोग को यही यूज करना है। यहाँ पे हम लोग ओके सबसे पहले डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं फिर से, npm run android, ओके। हाँ सो कहाँ है हमारा कोड, ये रहा। ओके सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे बस एक काम करो, कॉन्स्ट URL बनाते हैं एंड द वैल्यू ऑफ दैट विल बी दिस। यहाँ पे स्लैश मत डालो क्योंकि स्लैश ऑलरेडी हम लोगों ने, अरे अरे ओके यहाँ पे स्लैश हटा दो, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे साइन अप पास करेंगे ना, तो अब हम लोग यहाँ पे URL प्लस साइन अप, URL प्लस API लिखेंगे। तो साइन अप पास करेंगे तो ये पूरा URL, इसके साथ कॉन्कैट होगा प्लस स्लैश साइन अप, ठीक है। साइन इन को कॉल करेंगे तो यहाँ पे साइन इन, ओके साइन इन यहाँ पे पास होगा। अगर हम लोग कुछ और गेट टू डूस, टीओ टू डूस को कॉल करते हैं, मतलब कहाँ है हमारा टू डू रिड्यूसर में, गेट टू डूस को कॉल करते हैं तो यहाँ पे गेट टू डूस रिसीव होगा, ओके। एंड इस यूआरएल में गेट टू डूस कॉन्कैट होगा, ऑलराइट। तो सिंपल लॉजिक है एपीआई में। तो यूआरएल प्लस एपीआई करना है, अगेन कंट्रोल सी, यहाँ पे भी हम लोग को सेम चीज करनी है, कंट्रोल वी, अरे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कंट्रोल वी प्लस एपीआई, ऑलराइट। लेट्स से दिस, ओके ये हो गया। एंड यहाँ पे जहाँ जहाँ पे लोकल स्टोरेज है वहाँ वहाँ पे हम लोग को एसिंग स्टोरेज लिखना है, ओके। सो यस प्रोजेक्ट हमारा ओपन हो गया ना, रीलोड प्रेस करो, एक बार आर प्रेस करते हैं। जब तक हो रहा है चलो तब तक लिख लेते हैं, सारे एरर्स को एक साथ सॉल्व करेंगे, ओके। तो यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम एसिंग स्टोरेज को कैसे इंपोर्ट करते हैं वो देख लेते हैं। यूजेज, ओके एक्सपो में ऐसे यूज करते हैं, नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर दो एक्सपो में इसको कैसे यूज करते हैं। इंस्टॉल तो इंस्टॉलेशन का तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सपो पे कैसे यूज करते हैं उसका लिखा नहीं है इन लोगों ने, ओके। आई एम गेसिंग ऐसे यूज करते होंगे, एरर आएगा तो अगेन सॉल्व करेंगे उसको, ओके। सो यहाँ पे कंट्रोल बी लाइक सो, एंड यहाँ पे जहाँ जहाँ पे लोकल स्टोरेज है वहाँ वहाँ पे कंट्रोल सी एसिंग स्टोरेज लिखना है। कहाँ कहाँ पे है लोकल स्टोरेज, यहाँ पे है कंट्रोल वी एंड यहाँ पे है कंट्रोल वी, ओके। सो क्या, ओके लेट्स सेव दिस एंड बस आई गेस यहीं पे है, और हमारे शायद रिड्यूसर्स में भी है, हाँ जहाँ जहाँ पे है, ओके। सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल सी एंड यहाँ पे ऊपर में आओ, यहाँ पे कंट्रोल वी एंड जहाँ जहाँ पे कंट्रोल सी करो अगेन, जहाँ जहाँ पे है लोकल स्टोरेज कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी, ऑल राइट, ओके। सो क्या, ओके। एंड जहाँ पे एरर है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग ये स्टेट डॉट एरर अगर आता है ना, तो हम लोग यहाँ पे स्टेट में एरर सेव करने के जगह हम लोग अलर्ट कर सकते हैं, है ना। यस तो यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे, या अलर्ट इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, इंपोर्ट करना ऑप्शनल होता है। तो जहाँ जहाँ पे जब जब हमारे पास एरर आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिखने के बजाय यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली अलर्ट कर सकते हैं, एंड अलर्ट में हम लोग पास कर देंगे जो भी एरर आ रहा है, ऑलराइट, ओके। कॉपी कंट्रोल सी एंड वेल अगर सक्सेसफुली साइन अप होते हैं तो भी हम लोग ये शो कर सकते हैं, यस कंट्रोल वी एरर, एंड इसमें हम लोग मैसेज पास कर देंगे। वेल स्टेट अपडेट हो रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट क्यों कर रहे हैं हम लोग कोड, कमेंट मत करो कोड को, ओके। बस ये एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड डाल सकते हैं हम लोग, एरर एंड ओके
इसके अलावा ऑथ रिड्यूसर में तो इतना ही दिख रहा है मेरे को। ओके, लेट्स सेव दिस एंड स्टूडियो रिड्यूसर में आते हैं। इसमें तो हम लोगों ने एरर्स को हैंडल नहीं किया है, वो आप लोग को मैंने टास्क दिया था। एंड या लाइक ओके, सो आई थिंक इतना ही है। ठीक है, अब हम लोग यूज कर सकते हैं हमारा लॉजिक। सो हम लोग सबसे पहले आएंगे साइन अप एंड साइन इन करने की कोशिश करेंगे। हम लोग हमारे ऑब्वियसली हम लोग को स्टोर भी क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले प्रोवाइड करना पड़ेगा हमारा जो डेटा है हमारे रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन को, तो उसके लिए हम लोग को स्टोर बनाना पड़ेगा। तो हम लोग ऐप डॉट जेएस एक अच्छी जगह है, ये एक एंट्री फाइल है, इसमें बना सकते हैं। या अगर आप लोग रिएक्ट नेटिव सीएलआई यूज कर रहे हो तो उसमें एक इंडेक्स डॉट जेएस होता है, आप लोग उसमें भी बना सकते हो, या ऐप डॉट जेएस में भी बना सकते हो। यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम टूल किट एंड समथिंग का नाम है कॉन्फ़िगर स्टोर। यस, कॉन्फ़िगर स्टोर। एंड यहाँ पे मैं बनाऊंगा कॉन्स्ट स्टोर इक्वल टू कॉन्फ़िगर स्टोर एंड कॉन्फ़िगर स्टोर में हम लोग रिड्यूसर पास करते हैं। यस, रिड्यूसर एंड अगेन दिस विल बी एन ऑब्जेक्ट एंड रिड्यूसर में होगा यूजर, आई गेस। यस, यूजर एंड दिस विल बी इक्वल टू ऑथ रिड्यूसर, ऑथ रिड्यूसर। ओके, सो आई गेस ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हुआ क्या? ये नहीं हुआ। अरे वाह, सेशन तो आया पर इंपोर्ट नहीं हुआ। इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट ऑथ रिड्यूसर फ्रॉम डॉट स्लैश रिड्यूसर स्लैश ऑथ रिड्यूसर, आल्ट शिफ्ट डाउन की स्लैश टू डू रिड्यूसर। एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टीओ टीओ रिड्यूसर एंड यहाँ पे हम लोग डालेंगे टीओ टू डूस एंड दैट विल बी इक्वल टू टू डू रिड्यूसर। एंड ऑब्वियसली हम लोग को प्रोवाइड करना है ये स्टोर, तो उसके लिए हम लोग को प्रोवाइडर इंपोर्ट करना पड़ेगा, प्रोवाइडर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। यहाँ पे प्रोवाइडर प्रोवाइडर है ना, ऑलराइट। एंड देन हम लोग इसको प्रोवाइडर को प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग हमारे कंपोनेंट्स को। ओके, इस तरीके से हम लोग एक्चुअली व्हाट, ऐसा हम लोग स्ट्रक्चर नहीं करेंगे। हम लोग एप्लीकेशन को यहाँ से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हटाओ, यहाँ से कंट्रोल एक्स, इंस्टेड यहाँ पे लिखो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन एक्सपोर्ट करेंगे। एंड इस फंक्शन में हम लोग रिटर्न करेंगे ऐप को एज इट इज लाइक दिस ऐप को, बट हम लोग ऐप को रैप करेंगे प्रोवाइडर से। तो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइडर यूज कर सकते हैं, PROVI प्रोवाइडर लाइक दिस। एंड यहाँ से मैं एंडिंग वाला उठा सकता हूँ, कंट्रोल एक्स एंड यहाँ पे बूम, एंड यहाँ पे हम लोग स्टोर दे सकते हैं लाइक सो। तो अब हमारा स्टोर अवेलेबल है हमारे रिएक्ट नेटिव के पास। ठीक है, सो इंस्टेड सबसे पहले हम लोग शो करेंगे यहाँ पे हम लोग ठीक है, सबसे पहला काम हम लोग यहीं पे करते हैं। ठीक है, सो हम लोग सबसे पहले इनिशियली ये टू डू मतलब ये ऑथ वाली स्क्रीन दिखाएंगे। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे import something from well actually what something नहीं, import नहीं करना है हम लोग को, एक्चुअली यहीं से यूज सेलेक्टर इंपोर्ट करना है। ऑलराइट, एंड यहाँ पे हम लोग सेलेक्टर में से यूज सेलेक्टर में से कुछ मतलब स्टेट में से मेरे को कुछ एक्सेस करना है, तो उसके लिए मैं यूज सेलेक्टर यूज कर सकता हूँ। स्टेट में से मेरे को एक्सेस करना है स्टेट डॉट, इसमें है यूजर एंड इसमें है टोकन। ऑलराइट, ये एक्सेस करना है एंड ये मैं रिटर्न करवा लेता हूँ। अगेन हम लोग सिंगल लाइन रिटर्न कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही लाइन में लिख सकते हैं। बूम, एंड ये हटाने ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। एंड हम लोग इसको रख देते हैं कॉन्स्ट टोकन में लाइक सो। एंड या अगर हमारे पास यहाँ पे अब मैं कंडीशन लगा लेता हूँ, अगर हमारे पास टोकन होता है क्वेश्चन मार्क, तो हम लोग को दिखेगी ये ऑथ वाली स्क्रीन। अरे बूम, एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एल्स, अगर टोकन हमारे पास नहीं होता है तो हम लोग को दिखेगी टू डू वाली स्क्रीन। ऑलराइट, ओके, इस लॉजिक को हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो ऑथ स्क्रीन ये दिख रही है कि नहीं, ऑथ स्क्रीन
ओके, सबसे पहले साइन इन एंड साइन अप वाला लॉजिक देख लेते हैं। आ जाओ इस ऑथ रिड्यूसर ओ इसमें कहाँ गया हमारा स्क्रीन्स ऑथ। ओके, ये रहा। तो हम लोग डिस्पैच करेंगे कुछ, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट डैश रिडक्स एंड समथिंग का नाम है यूज डिस्पैच हुक। यूज डिस्पैच एंड अगेन हम लोग यूज सेलेक्टर का भी यूज करेंगे स्टेट से एक्सेस करने के लिए, बट अभी डिस्पैच करना है हम लोग को, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट कॉन्स्ट ऑथेंटिकेट एंड ओके। अगर हमारे स्टेट की वैल्यू है, मतलब हमारे ऑथ की वैल्यू है इक्वल इक्वल टू साइन इन, तो हम लोग कुछ करेंगे, एल्स हम लोग साइन अप करेंगे यूजर को। साइन इन की वैल्यू तो हम लोग यूजर को साइन इन करेंगे, अगर ऑथ की साइन इन वैल्यू है, तो अगर साइन अप है तो साइन अप करेंगे। तो हम लोग को सिंपली क्या करना है, यहाँ पे डिस्पैच करना है, डिस्पैच। ओके, तो डिस्पैच को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, कॉन्स्ट dispatch equal to use dispatch like so and ओके। अब हम लोग को करना है dispatch। ओके, इसके अंदर हम लोग पास करते हैं एक्शन क्रिएटर। ओके, सो ऑथ रिड्यूसर में आओ एंड है हम लोग को करना है साइन अप एंड साइन इन करना है ना, दो हम लोग को इंपोर्ट करना है। सो यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम समथिंग फ्रॉम डॉट स्लैश एक डायरेक्टरी पीछे जाना पड़ेगा, रिड्यूसर स्लैश ऑथ रिड्यूसर। यस, एंड कंट्रोल पे सेशन आएगा। ओके, सो हम लोग को चाहिए साइन इन यूजर एंड कंट्रोल स्पेस साइन अप यूजर। ओके, लेट्स से दिस एंड यहाँ पे डिस्पैच करेंगे हम लोग। साइन इन है तो साइन इन यूजर, एंड डिस्पैच करते वक्त हम लोग को एक ऑब्जेक्ट पास करना है, एंड इसमें होगा ईमेल एंड कॉमा देके पासवर्ड। पासवर्ड अगेन की वैल्यू दोनों सेम है, तो हम लोग जस्ट ईमेल एंड जस्ट पासवर्ड लिख सकते हैं। एंड कंट्रोल सी करो, कंट्रोल वी, एंड यहाँ पे इसको कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ओके, अब हम लोग ऑथेंटिकेट इस फंक्शन को कॉपी करते हैं एंड हम लोग इसको यहाँ पे लॉक करेंगे, मतलब यहाँ पे कॉल करेंगे, कंट्रोल वी पैरेंथेसिस। लेट्स सेव दिस। ओके, हम लोग फेच वाले में चलते हैं, तो हम लोगों ने यूआरएल सही से डाला है ना, आई गेस सो, ठीक है, सब सही है। ओके, नाउ लेट्स क्रॉस आवर फिंगर्स एंड लेट्स ट्राई इट आउट। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो हम लोग एम्प्टी फील्ड्स के साथ साइन इन करने की कोशिश करते हैं। ओके, एरर आया हम लोग को, could not find variable sign in। okay, let's have a look। ओह वाओ, इसको हम लोग को कोड्स के अंदर डालना है ऑब्वियसली। ओके, लेट्स सेव दिस अगेन एंड ओके, डाल लेते हैं कुछ। सबसे पहले मतलब ऐसा यूजर डालते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। समथिंग एट द रेट समथिंग डॉट कॉम, मतलब हम लोग एक पॉपअप मिलना चाहिए 1 2 3। साइन इन पे करने की कोशिश करता हूँ मैं एंड ओके, यूजर डज नॉट एग्जिस्ट विद दैट ईमेल। ओके, सक्सेसफुली हम लोग हमारे एपीआई को हिट कर पाए एंड एपीआई से हम लोग को रिस्पॉन्स आया। ओके, यस, तो हम लोग यहाँ पे अब साइन अप कर सकते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। डोंट हैव अ अकाउंट पे मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे हम लोग साइन अप करेंगे, ठीक है। बताओ कौन सा यूजर साइन अप करे, तो मैं साइन अप करूंगा, इस बार हम लोग साइन अप करेंगे लेट्स से थॉर एट द रेट thor.com and password will be 1 2 3 4 5। let's click on sign up and sign up success, you can log in now। all right, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, अब मैं लॉग इन कर सकता हूँ एंड मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ एंड देयर वी गो। ये हम लोग को इस बार ही हम लोग को टोकन लॉग हुआ है। ऑल राइट, इस बार ही टोकन लॉग हुआ है एंड ओके, तो साइन अप है, साइन इन वाली फंक्शनैलिटी तो हम लोगों ने डाल ली।
बड़ा आसान था। अब हम लोग आते हैं app.js में। अब इसको हटाने की जगह मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ लाइन ऑफ कोड लाइक सो। लेट्स से दिस। अब हम लोग को टोकन एग्जिस्ट करता है, तो अब हम लोग को टू डू वाली स्क्रीन दिखनी चाहिए। ऑलराइट, अब हम लोग एक बार क्विकली लॉगआउट की फंक्शनैलिटी डाल लेते हैं, ताकि ये चीज जो हम लोगों ने लिखी है वो हम लोग टेस्ट कर सके, है ना। सो यस, कहाँ है हमारा इंट्रोड्यूसर, इसमें है ना लॉग आउट वाला ऑप्शन, ये रहा लॉग आउट, एंड इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऑल राइट, सो ये आएंगे हम लोग टू डू में, एंड यहाँ पे हम लोग एक डालेंगे एक बटन, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे इसी बटन के नीचे कंट्रोल वी, एंड यहाँ पे हम लोग देंगे लॉग आउट, एंड यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम डॉट स्लैश reducer slash authreducer, एंड यहाँ पे लॉग आउट। ओके, एंड इसके अलावा हम लोग को डिस्पैच भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट यूज डिस्पैच हो, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स एंड यूज डिस्पैच, एंड यहाँ पे अब हम लोग उसको इनिशियलाइज करेंगे, कॉन्स्ट dispatch equal to use dispatch like this, and okay, control C, एंड यहाँ पे अब हम लोग कंट्रोल भी डिस्पैच, एंड इसके अंदर हम लोग पास कर सकते हैं लॉग आउट लाइक सो, ये वाला लॉग आउट लाइक सो। एक बार क्विकली लॉग आउट में लॉजिक देख लेते हैं, है ना। तो लॉग आउट में हम लोग स्टेट टोकन को नल कर दे रहे हैं, एंड एसिंक स्टोरेज से हमारा टोकन रिमूव हो जा रहा है। ओके, आई थिंक दिस शुड वर्क। ये है हमारा स्टेट। अगर मैं लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ, ऑलराइट, तो हमारे स्टेट की री रेंडर नहीं हुई, एंड यहाँ पे हम लोग को नल लॉग हुआ है। वेल, मैं लॉजिक थोड़ा गलत लिख रहा हूँ एक्चुअली। अगर टोकन है दैट मीन्स कि यूजर लॉग्ड इन है। ओके, पता नहीं मैं, ओके, तो लॉग्ड इन है, तो लॉग्ड इन है तो हम लोग को यूजर को टू डू दिखाना है, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, एल्स हम लोग को ये दिखाना है। ऑलराइट, ओके, चीजें काम कर रही हैं। ओके, आप लोग रिएक्ट नेविगेशन भी डाल सकते हो, उसमें भी आप लोग सेम लॉजिक यूज करोगे, बट अभी हमारा एप्लीकेशन छोटा है, डजंट मेक सेंस टू ऐड रिएक्ट नेविगेशन, बट आप लोग डाल सकते हो। ओके, दिस विल वर्क फॉर श्योर। ओके, सो अभी हमारे पास टोकन नहीं है, ठीक है, टोकन की वैल्यू है नल, तो इसलिए हम लोग को नल है तो ऑथ स्क्रीन दिख रही है। ओके, अब हम लोग साइन इन करके देखते हैं, लेट्स सी नाउ दिस वर्क्स। ओके, फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हमारे पास टोकन है दैट मीन्स कि हम लोग लॉग्ड इन है। अगर हम लोग लॉग्ड इन है तो हम लोग को टू डू स्क्रीन दिखानी है, और अगर हम लोग लॉग्ड इन नहीं है तो हम लोग को ऑथ स्क्रीन दिखानी है। ऑलराइट, ओके, सो लेट्स नाउ टेस्ट इट। सो अब मैं यहाँ पे यूजर का नाम क्या था हमारे जो साइन अप किया था, थॉर था, thor@thor.com, पासवर्ड विल बी 12345, साइन इन, एंड अलर्ट मिलना चाहिए। ऑलराइट, अलर्ट नहीं मिला, बट होल्ड ऑन, हम लोग सीधा यहाँ पे आ गए। ओके, सो आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।